Hello everyone. So today we are going to discuss about the topic big data and business intelligence. So let's start. First off we will discuss about big data. नेम ही सजेस्ट कर रहा है बिग डाटा, यानी कि बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में जो हमारा डाटा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बिग डाटा. जैसे कि हम किसी साइट का डाटा लेके चले, फॉर एग्जांपल हम फेसबुक के डाटा की बात करते हैं. सो कितने नंबर ऑफ यूज़र हैं, हर यूज़र किसी को फॉलो करता है, कुछ पोस्ट करता है, सारा उसका डाटा मेंटेन करना. हर यूज़र का डिफरेंट डाटा मेंटेन होता है क्योंकि हर यूज़र सेम पोस्ट तो करता नहीं है, सबकी अपनी डिफरेंट पोस्ट होती है, डिफरेंट हैशटैग्स होते हैं, डिफरेंट फॉलोवर्स होते हैं. सो वो हमारा क्या होता है, बिग डाटा, यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बिग डाटा. Big data may be described as volume of information reachable in a various degree of complexity that are generated from diverse sources and which cannot be processed with the use of traditional technology. So big data क्या है, large amount of data, huge amount of data जो different sources से आ रहा है, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, जिसकी velocity अलग है, उसको हम क्या बोलते हैं, big data. So big data क्या है, जो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम जिसकी बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे से क्या कर रहा है, वेराई कर रहा है, वो डाटा हमारा क्या होता है, बिग डाटा होता है. और उसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रेडिशनल जो हमारे पास टेक्नोलॉजीज हैं उनको उससे यूज नहीं कर सकते प्रोसेस करने के लिए. अब हमारे पास डाटा है, डाटा का यूज ही क्या होता है, ताकि हम उसे प्रोसेस करें और उससे कोई इंफॉर्मेशन निकाल सकें, उसका कोई मीनिंग निकाल सकें. बट बिग डाटा का अगर आपको कोई मीनिंग निकालना है, उसे प्रोसेस करना है, तो आप ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज का यूज नहीं करते, आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का यूज करना होता है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, बिग डाटा टेक्नोलॉजीज. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डाटा, कि बिग डाटा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. सो इसके 4V होते हैं, वॉल्यूम, वैरायटी, वेलोसिटी एंड वेरिएबिलिटी. सो फर्स्ट वी हमारा क्या है, वॉल्यूम. वॉल्यूम हमारा क्या है, इसका मतलब बिग डाटा खुद में बहुत ज़्यादा लार्ज साइज में होता है, उसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होती है, ह्यूज वॉल्यूम का डाटा होता है, इसीलिए ही उसका नाम क्या है, बिग डाटा है. तो साइज ऑफ उस डाटा का साइज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी हम उसे क्या कर सकते हैं, बिग डाटा बोल सकते हैं, और वो एक्सट्रीमली लार्ज साइज का डाटा होता है. देन वेराइटी. वेराइटी का मतलब क्या है कि जो हमारा डाटा है वो एक सोर्स से नहीं आता है. जो बिग डाटा है, जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है, वो डिफरेंट वेराइटी ऑफ सोर्सेज से हमें मिला होता है, इसीलिए हम उसे बिग डाटा बोलते हैं. वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि जो डाटा के जनरेशन की स्पीड है वो बहुत हाई होती है, यानी कि जिस स्पीड में वो डाटा बन रहा है वो बहुत हाई स्पीड में क्विकली क्रिएट होता है, और डिफरेंट सोर्सेज से एक जगह हम उसे गैदर करते हैं. देन वेरिएबिलिटी. वेरिएबिलिटी का मतलब क्या है, डिफरेंट सोर्सेज से जो डाटा आता है वो डाटा भी एक दूसरे से हेट्रोजीनियस है, यानी कि एक सोर्स से जो डाटा आया, दूसरे सोर्स से जो डाटा है, वो दोनों डाटा इरेगुलर हैं, एक जैसे नहीं है, सेम नहीं है, हेट्रोजीनियस हैं. तो ये हमारे क्या होते हैं, बिग डाटा की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसकी वॉल्यूम हाई होती है, वैरायटी ऑफ सोर्सेज से आता है, वेलोसिटी यानी कि उसकी स्पीड ऑफ क्रिएशन बहुत हाई है, एंड वेरिएबिलिटी यानी कि वो वेराई करता है एक दूसरे के साथ. नाउ सोर्सेज ऑफ बिग डाटा, कि बिग डाटा आ कहाँ से सकता है, कौन कौन से ऐसे प्लेस हैं जहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होता है. सो फर्स्ट इज ब्लैक बॉक्स डाटा. ब्लैक बॉक्स डाटा क्या होता है कि जो भी हमारे प्लेन्स होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है, ब्लैक बॉक्स होता है, कि अगर कोई भी मिस हैपनिंग होती है, यानी कि प्लेन क्रैश हो रहा है, तो जो ब्लैक बॉक्स है ना उसको कुछ नहीं होता है, उसके अंदर सब कुछ रिकॉर्ड होता है कि लास्ट मोमेंट्स में क्या हुआ था, हम ये आइडेंटिफाई कर सके, ताकि हमें ये पता चल सके. उसके अंदर जो भी बोला जाता है वो सब कुछ रिकॉर्ड हुआ होता है, और उसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऐसा जब वो मिस हैपनिंग हुई उससे पहले ऐसा क्या हुआ था, वो क्या डिस्कस कर रहे थे, किस चीज का फेलियर था, क्या रीजन था क्रैश होने के बिहाइंड. सो बिग बॉक्स डाटा भी क्या होता है, बिग डाटा होता है. देन हमारा क्या है, सोशल मीडिया डाटा. सोशल मीडिया डाटा यानी कि जो भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज करते हो, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इन सब पे, स्नैपचैट है, इन सब का जो डाटा होता है वो क्या होता है, बिग डाटा होता है, क्योंकि यहाँ पे मिलियन एंड बिलियंस ऑफ यूजर हैं, सबकी अलग पोस्ट है, सबके अलग क्रिएशंस हैं, अलग फॉलोवर्स हैं, अलग फॉलोइंग है. सो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, सोशल मीडिया डाटा भी हमारा क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है. देन स्टॉक एक्सचेंज डाटा. स्टॉक एक्सचेंज का क्या होता है, जहां पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज होती है, जैसे कि इक्विटी है, शेयर्स है, इन सब की जब हम सिक्योरिटीज की जब डीलिंग करते हैं वो कहाँ करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज पे करते हैं. सो नंबर ऑफ सिक्योरिटीज हैं, उनकी डे टू डे डीलिंग कितनी है, डेली उनका कितना प्राइस रहता है, क्लोजिंग प्राइस कितना है, ओपनिंग प्राइस कितना है, हर चीज का जो डाटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बिग डाटा होता है. देन सर्च इंजन डाटा. सर्च इंजन जैसे कि गूगल है, सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ भी सर्च करते हैं, एक पर्सन क्या क्या सर्च कर सकता है, तो सोचो मिलियंस ऑफ पर्सन, बिलियंस ऑफ पर्सन, कितनी सर्चिंग होती है. तो गूगल जो है अपना डाटा कैसे मैनेज करता होगा, बहुत मुश्किलों से उसको क्या करना पड़ेगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके वो एनालाइज करता है, उसे प्रोसेस करता है और सेव करता है अपने डाटा को. सो वो उसका क्या है, बिग डाटा है, क्योंकि गूगल का डाटा या सर्च इंजन का डाटा भी क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होता है.
बिग डाटा एनालिसिस प्रोसेस। अब बिग डाटा जो है हमारे पास, उसको हम क्या करते हैं, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी से एनालाइज नहीं कर सकते, प्रोसेस नहीं कर सकते, उसके लिए हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हेल्प से हम बिग डाटा के एनालिसिस कैसे करते हैं, उसकी क्या प्रोसेसेस है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, आइडेंटिफाई द डाटा सोर्सेज, यानी कि सबसे पहले तो हमें बिग डाटा, अगर हम किसी भी चीज की प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, सबसे पहले तो हमें उसे गैदर करना होता है ना, देखना होता है कि कहाँ कहाँ से हमें डाटा मिल सकता है। तो सबसे पहले तो हमें डाटा की सोर्सेज को आइडेंटिफाई करना होता है कि कहाँ कहाँ से वो बिग डाटा हमें रिसीव हो सकता है। जो भी हमारी इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं, सारी सोर्सेज को हम आइडेंटिफाई करते हैं। देन हमें पता चल गया कि ये जगह हैं जहां से हमें बिग डाटा एक्सेस हो सकता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, डाटा कैप्चर करते हैं, यानी कि अब फाइनली हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं। पहले हमने आइडेंटिफाई किया उन सोर्सेज से, सेकंड स्टेज पे हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं। देन उसके बाद हमारा क्या है, रो डाटा स्टोरेज। रो डाटा स्टोरेज का मतलब क्या है, जो डाटा हमने कलेक्ट किया है अभी वो हमारे किसी काम का नहीं है, जब तक हम उसे प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में चेंज नहीं कर देते वो हमारे किसी काम का नहीं होता, वो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होता है। सो जो डाटा हमने कलेक्ट किया है बिना उसे प्रोसेस किए, जहां पे हम उसकी स्टोरेज करते हैं, वो हमारी क्या होती है, रो डाटा स्टोरेज। उसके बाद हमारा क्या आता है, एग्रीगेट डाटा स्टोरेज। एग्रीगेट डाटा स्टोरेज क्या है, अब हमने उस डाटा को क्या कर लिया, जो रो डाटा स्टोरेज थी, यानी कि जहां पे हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डाटा स्टोर था, अब हमने उसे क्या कर दिया, स्ट्रक्चर्ड कर दिया, उससे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन निकाल ली है और उसे हमने जो स्टोर किया उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट डाटा स्टोरेज। एंड देन फाइनली हम क्या करते हैं, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। जो इन्फॉर्मेशन हमने निकाली है उसे एनालाइज करते हैं, पता चलता है कि इसके पीछे कॉजेज क्या थे, क्या फ्यूचर में हो सकता है, और उसका रिपोर्टिंग करना ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सके, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग कर सके। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सोर्सेज को आइडेंटिफाई किया, फिर उनसे हमने डाटा को कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट किए हुए डाटा को स्टोर किया, अब उस स्टोर किए हुए डाटा को प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में चेंज किया, उसे एनालाइज करके रिपोर्टिंग कर दी। एडवांटेजेस ऑफ बिग डाटा क्या है, कि बिग डाटा होने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट इज एक्सेसिबल फ्रॉम मैनी प्लेस, कि बिग डाटा क्या है, हमें डिफरेंट सोर्सेज से अवेलेबल होता है। तो इसका मतलब क्या है, अनलिमिटेड डाटा हमारे पास होगा, और जितना ज्यादा हमारे पास डाटा है उतनी बेटर इंफॉर्मेशन और एनालिसिस हम कर सकते हैं। स्पीड ऑफ बिग डाटा ट्रांसमिशन इज वेरी हाई, कि जो हम बिग डाटा बनाते हैं उसकी स्पीड बहुत हाई होती है, यानी कि ये टाइम कंज्यूमिंग उतना नहीं है जितना हम एक नॉर्मल डाटा पे टाइम लगाते हैं। अगर हम डाटा का कुछ एक्सेस करना होता है, जितना टाइम उस पर लगाते हैं, जो बिग डाटा की एक्सेस करने की स्पीड है, इवन वो ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को एक्सेस करता है, बट स्टिल उसकी स्पीड क्या है, बहुत हाई है, ट्रांसमिशन बहुत जल्दी करता है वो। हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, ऑब्वियसली बिग डाटा से आपको क्या करते हो, आप कलेक्ट करते हो, उसके बाद आप एनालिसिस करके रिपोर्टिंग ही तो करते हो। और वो रिपोर्टिंग क्यों करते हो, ताकि आप कोई डिसीजन मेकिंग कर सको, आप कोई इन्फॉर्मेशन जो आपको मिली है उसको यूज करके, उसे यूटिलाइज करके कोई नई स्ट्रैटेजीज बना सको, कोई नई प्लान बना सको। अनलिमिटेड स्टोरेज पॉसिबिलिटीज होती हैं, क्योंकि हमारा बिग डाटा की टेक्नोलॉजी कैसी होगी जिसमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ डाटा हम यूज कर सकते हो, सेव कर सकते हो। सो इसके अंदर क्या है, अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेबिलिटीज है। डिसएडवांटेजेस क्या है बिग डाटा की, बिग डाटा ऑफन हैव बिग नॉइज, कि अगर हमें बिग डाटा की ज्यादा मीन्स बिग डाटा की अगर हैंडलिंग करनी है तो उसके लिए मीन्स क्या है, हमें जो मशीन्स चाहिएंगी वो भी नॉइजी होंगी, एज वेल एज जितना डाटा होता है सारा डाटा यूजफुल नहीं होता है, उसे मैनेज करने में भी बहुत डिफिकल्टीज आती है, क्योंकि सारा डाटा यूजफुल नहीं है, कुछ उसमें से मीनिंगलेस डाटा होगा, यूजफुल नहीं होगा, यूजलेस डाटा होगा। सो उसे मैनेज करने में भी कॉम्प्लेक्सिटी आती है। सो ये एक हाइप क्रिएट कर देता है। देन प्राइवेसी प्रॉब्लम, की इतना ज्यादा डाटा है और टेक्नोलॉजिकल वे से हम वर्क करें तो प्राइवेसी की प्रॉब्लम तो आएगी ही, कि हम उसे कैसे कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं। एंड सिक्योरिटी लेवल, लो सिक्योरिटी लेवल होता है, बिकॉज इसके अंदर हम उतने ज्यादा बहुत बड़े डाटा को हम क्रिप्टोग्राफी करने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इंक्रिप्शन करने में टाइम लगता है, उसको ऑथराइजेशन कैसे करना है, उन सब चीजों में बहुत डिफिकल्टीज आती हैं, इसीलिए इसकी सिक्योरिटी लेवल भी कम होता है। Now the second topic is business intelligence. The combination of different type of systems and tools which are vital for the strategic planning process of an organization is known as business intelligence. कि business intelligence क्या है, वो सारे tools and softwares जो हमें require हैं ताकि हम अपनी organization में अच्छी policies बना सके, अच्छी strategy बना सके और उसे smoothly run कर सके, वो हमारी क्या है, business intelligence है। यानी कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो जो components, जो जो सर्विसेज हमें required है हमारे बिजनेस को रन करने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस। बिजनेस इंटेलिजेंस इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज जस्ट बिजनेस डाटा एंड प्रेजेंट इट टू यूजर फ्रेंडली व्यू सच एज रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स। कि हमारा बिजनेस इंटेलिजेंस क्या है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम बिजनेस के डाटा है उसे एनालाइज कर सकते हैं, ताकि हम अपने बिजनेस को अच्छे से रन कर सकें, उसमें अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकें, अच्छी स्ट्रेटेजी बना सकें। एंड वो हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो किस तरीके से प्रोवाइड करता है, यूजर फ्रेंडली फॉर्म में, यानी कि ग्राफ की फॉर्म में, चार्ट्स की फॉर्म में, ताकि हम उसे इजिली अंडरस्टैंड कर सकें।
फंक्शंस ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस। अब बिजनेस इंटेलिजेंस के क्या क्या फंक्शंस हैं? फर्स्ट इज ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, देन रिपोर्टिंग एंड देन प्रोसेस माइनिंग। ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसी टर्म है जिसे हम यूज करते हैं कि हम कंप्यूटर की हेल्प से डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं। जो भी हमारे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट डाटा है उसकी टेक्नोलॉजीज को यूज करके उस डाटा को हम क्या कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, और जब भी हमें रिक्वायरमेंट होता है हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस। क्योंकि बिजनेस इंटेलिजेंस में वो सारी टेक्नोलॉजीज आती हैं जो एक बिजनेस के डाटा को मैनेज करती हैं ताकि हम क्या कर सके, उसे यूटिलाइज कर सके अच्छी डिसीजन मेकिंग और बिजनेस को अच्छे से रन करने के लिए। सो ये ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग प्रोवाइड करता है कि हम ऑनलाइन विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी अपने डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। रिपोर्टिंग प्रोवाइड करता है बिकॉज कि हमने बोला ना कि ये यूजर फ्रेंडली वे में हमें प्रोवाइड करता है, चार्ट्स के फॉर्म में, ग्राफ्स की फॉर्म में हमें प्रोवाइड करता है। सो हम उस डाटा को, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है उसका हम करते क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस यही है कि हम उसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ये हमें रिपोर्ट्स क्रिएट करके देता है जिसकी हेल्प को, जिसको हम एनालाइज करके, जिसकी स्टडी हम करके अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। प्रोसेस माइनिंग। प्रोसेस माइनिंग का मतलब क्या है? विच हेल्प्स द बिजनेस टू रिट्राइव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इवेंट लॉग, यानी कि इवेंट लॉग्स जो होते हैं, पर्टिकुलर इवेंट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे, जो उस इन्फॉर्मेशन को जो हेल्प करता है कि हम उस इन्फॉर्मेशन को गेट कर सके, पा सके, वो किसके थ्रू हम करते हैं? प्रोसेस माइनिंग के थ्रू। सो ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? ऑब्टेन करना डाटा को, इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करना बाय ऑनलाइन एनालिसिस, यानी कि विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी जो भी हमारा डाटा होगा सॉफ्टवेयर का यूज करके हम उसे एनालाइज करेंगे और एक अच्छी इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। रिपोर्टिंग करेंगे ताकि हम उसकी डिसीजन मेकिंग कर सके। एंड प्रोसेस माइनिंग यानी कि इवेंट लॉग की हेल्प से जब हम इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव करते हैं, दैट इज प्रोसेस माइनिंग। देन बिजनेस इंटेलिजेंस इंप्लीमेंटेशन रिक्वायरमेंट, कि अगर आप बिजनेस इंटेलिजेंस यूज करना चाहते हो अपने बिजनेस में, जो आपकी मस्ट है एक अच्छे बिजनेस को रन करने के लिए, तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है? फर्स्ट इज डिफाइन बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड अचीव एग्जीक्यूटिव सपोर्ट, कि उसके लिए सबसे पहले जो भी आपकी बिजनेस इंटेलिजेंस है वो कैसी होनी चाहिए? आपके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आपके बिजनेस का गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसी के अकॉर्डिंगली तो आप वर्क करते हो। गोल को अचीव करने के लिए ही सारी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं। तो जो हमारी बिजनेस इंटेलिजेंस होगी वो भी किसके अकॉर्डिंग होगी? हमारे गोल के अकॉर्डिंग होगी। एग्जीक्यूटिव यानी कि मैनेजमेंट का सपोर्ट होना चाहिए, तभी आप चीजें एग्जीक्यूट कर सकते हो। थॉट विद रीजनेबल स्कोप एंड एंश्योर सफिशिएंट रिसोर्सेज, यानी कि अगर आप बिजनेस इंटेलिजेंस यूज करना चाहते हो तो उसका ऐसा आपको देख लेना चाहिए कि आप उसका इनफ स्कोप है, यानी कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। ऐसा नहीं है कि एक एरिया में बेनिफिशियल है बस ऑर्गेनाइजेशन के, तो हम बिजनेस इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं। उसे इंप्लीमेंट करने के लिए उसके लिए इनफ स्कोप होना चाहिए और उसके लिए सफिशिएंट रिसोर्सेज हमारे पास होनी चाहिए। जो जो कंपोनेंट्स, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर हमें रिक्वायर्ड है वो सब हमारे पास होने चाहिए। वेंडर दैट हैव कैपेबिलिटी टू वर्क विद टेक्नोलॉजी, हमारे पास ऐसे वेंडर्स होने चाहिए जो वर्क करते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस पे, जिसके अंदर कैपेबिलिटी है, यानी कि हमारे पास ऐसे लोग होने चाहिए जिनके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो टेक्नोलॉजी के साथ वर्क कर सकते हैं। क्योंकि बिजनेस इंटेलिजेंस रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, हम टेक्नोलॉजी से, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वर्क ही कर रहे हैं, तो उनके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए, उनके पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो टेक्नोलॉजी के साथ कंफर्टेबल हो, उस पर वर्क कर सके। चूज अ डाटा वेयर हाउस प्लेटफॉर्म दैट डिलीवर्स हाई अवेलेबिलिटी, अब बिजनेस इंटेलिजेंस है वो क्या करता है? डाटा को कलेक्ट करता है, ऐसे डाटा को एनालाइज करता है जो हमारे बिजनेस के लिए क्रूशियल है, सो दैट हम अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सके। उन सारी सॉफ्टवेयर को ये इंक्लूड करता है, उन सारे सिस्टम्स को ये इंक्लूड करता है। सो उस डाटा के लिए हमें क्या चुनना पड़ेगा? एक डाटा वेयर हाउस चुनना पड़ेगा जो हाई अवेलेबिलिटी हो, यानी कि जब हमें चाहिए तभी हमें वो एक्सेस हो पाए, ऐसे डाटा वेयर हाउस को हमें चुनना चाहिए। सेलेक्ट टूल दैट प्रोवाइड रैपिड इंप्लीमेंटेशन एंड रिड्यूस कॉस्ट, ऐसे बिजनेस इंटेलिजेंस को इंप्लीमेंट करने के लिए ऐसे टूल्स को सेलेक्ट करना होता है जो हमारे क्या है, जिसकी कॉस्ट कम से कम हो और ज्यादा से जल्दी उसे हम इंप्लीमेंट कर सके। इंक्रीज द स्पीड ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि ऐसा हमारा वो होना चाहिए, बिजनेस इंटेलिजेंस तब इंप्लीमेंट करते हैं जब उसकी स्पीड ऑफ इंफॉर्मेशन हम इंक्रीज कर सकते हैं। यानी कि अगर हम बिजनेस इंटेलिजेंस को इंप्लीमेंट कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसका ये बेनिफिट होना चाहिए कि वो जो इंफॉर्मेशन की स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है, तभी तो हम बिजनेस इंटेलिजेंस का यूज कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आज हम कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सो उसके लिए हमें डिसीजन मेकिंग करनी है, जिसके लिए हम बिजनेस इंटेलिजेंस का यूज करते हैं ताकि वो हमें प्रोसेसिंग करके डाटा प्रोवाइड करे। अगर वो टाइमली हमें डाटा प्रोवाइड ही नहीं करता है तो उसका यूज क्या है? तो स्पीड ऑफ इंफॉर्मेशन अच्छी होनी चाहिए कि हमें टाइमली डाटा वो मिलता रहे। प्लान फॉर परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ, फिर हमें लास्ट में हमें क्या करना होता है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, उसको हम कैसे मेजर करेंगे, उसके लिए प्लान करना, और उसको कैसे ग्रोथ होगी, क्या क्या चेंजेस उसके होंगे, कैसे हम उसे मॉडर्नाइज करेंगे, अपडेट करेंगे, उसके रिगार्डिंग हमें क्या करना होता है, डिसीजंस लेने होते हैं। सो ये हमारी क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट है जब हम बिजनेस इंटेलिजेंस को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं।
की एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस स्ट्रक्चर्स, उसके की एलिमेंट्स क्या है? फर्स्ट इज डाटा वेयरहाउस, कि डाटा वेयरहाउस की तो ऑब्वियसली आपको रिक्वायरमेंट है क्योंकि बिजनेस इंटेलिजेंस आपकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और इन्फॉर्मेशन आती कहां से है? डाटा से। सो डाटा वेयरहाउस में हमारा क्या होता है? वो डाटा स्टोर्ड होगा। देन बिजनेस एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है, वो भी उसका की एलिमेंट होता है जो क्या करता है? जो स्टोर्ड डाटा है उसके एनालिसिस को परफॉर्म करने में, यानी कि उस डाटा से इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करने का काम करते हैं, उस बिजनेस एनालिटिक्स का यूज होगा। बिजनेस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, अब हम उस डाटा का यूज क्यों करते हैं? ताकि हम अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को मैनेज कर सकें, तो ये भी उसका एक की एलिमेंट है कि जो सबसे पहले हमारा डाटा वेयरहाउस होता है, अब डाटा वेयरहाउस से क्या किया जाता है? डाटा को एनालाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स। अब उस डाटा को जो हमने एनालाइज किया, जो उससे इंफॉर्मेशन आई है, उसका हम यूज क्या करेंगे ताकि हम बिजनेस की परफॉर्मेंस को मैनेज कर सकें, और वो जो इंफॉर्मेशन है उसे एक बिजनेस कैसे एक्सेस करता है? विद द हेल्प ऑफ यूजर इंटरफेस, यानी कि कोई इंटरफेस हमें चाहिए जिसके थ्रू हम इंटरेक्ट कर सके, कम्युनिकेट कर सकें। एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस, बिजनेस इंटेलिजेंस की क्या क्या एडवांटेजेस हैं? कि अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर्स हैं, कोई टेक्नोलॉजीज हैं जो हमें क्या कर रही है? डाटा को प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है एक ऑर्गेनाइजेशन को, जो बहुत ही क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है। सो उसकी क्या एडवांटेजेस होंगी? कि उससे हम अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकेंगे, बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे, ईजी टीम वर्क एंड एलोकेशन, बिकॉज हमारे पास अच्छी इन्फॉर्मेशन आ रही है, हम अच्छी डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? हम प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी अच्छी बनाएंगे, जिसकी वजह से जो टीम वर्क है और उनके बीच में जो कोऑपरेशन एंड एलोकेशन है वो ज्यादा बेटर हो जाएगा। इंप्रूव द एसोसिएशन, यानी कि जो हमारी कनेक्टिविटी है वो बेटर हो जाती है। इवैल्यूएशन एंड इंप्रूव इनपुट, जो भी हमारे बिजनेस इंटेलिजेंस के थ्रू हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उससे हमें ये पता चल जाता है कि हमें कितना इनपुट डालने की जरूरत है और उससे हमें कितना आउटपुट मिलेगा। सो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? इवैल्यूएट कर सकते हैं और इंप्रूव कर सकते हैं अपनी इनपुट प्रोसेसिंग को। रिड्यूस द ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट, ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि बिजनेस इंटेलिजेंस हमें टाइमली वैलिड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहेगा। कम्युनिकेटिंग बिजनेस इंटेलिजेंस टू द होल ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस इंटेलिजेंस से जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है उसकी हम क्या कर सकते हैं? रिपोर्टिंग कर सकते हैं, और रिपोर्टिंग की हेल्प से अपनी कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम उसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। नाउ इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस क्या क्या होती है? लॉट ऑफ हिस्टोरिकल डाटा, कि जो हमारा डाटा होता है वो ये वेयर हाउस में जितना भी डाटा है, हिस्टोरिकल डाटा भी बहुत ज्यादा होता है। सो वो हमारा टाइम ले लेता है कि हम ये आइडेंटिफाई करें कि उसमें से इंपॉर्टेंट डाटा कौन सा है, क्रूशियल डाटा कौन सा है। कॉस्ट उसमें लगती है क्योंकि इसमें हमें जो भी कंपोनेंट्स, जो भी एनवायरमेंट की इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें कॉस्ट आती है। डिफिकल्टी, इतना जो बिजनेस इंटेलिजेंस को इंप्लीमेंट करना इतना ईजी भी नहीं है, बिकॉज वो आप टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होनी चाहिए। अगर आप नहीं है तो आपको ट्रेनिंग देनी पड़ती है और उससे जितनी भी चीजें रिक्वायर्ड है उन्हें इंप्लीमेंट करना, यूज करना डिफिकल्ट होता है। लिमिटेड एप्लीकेशन, कि बिजनेस इंटेलिजेंस जो है उसकी लिमिटेड एप्लीकेशन है, एक एक्सटेंट तक ही वो हमें क्या करता है? इन्फॉर्मेशन मीन्स वो हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, बट वो एक्चुअल में कुछ हमें गारंटी नहीं देता है, वो हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे देता है। तो ये इसकी जो एप्लीकेशन है, यानी कि जो बेनिफिट्स हैं वो लिमिटेड है। इंप्लीमेंटेशन इज अ टाइम कंज्यूमिंग इवेंट, जो उसे इंप्लीमेंट करना वो टाइम कंज्यूम करता है, उसकी जो इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस है वो लेंथी होती है। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।